हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एनिमल्स लाइफ। क्लास फिफ्थ का साइंस का ही चैप्टर है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई इज अ हैबिटेट इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा मार्क्स का आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेस टू प्ले, इट गिव्स एनिमल्स a chance to meet new friends, it provides essential resources like food, water and shelter, इट हेल्प्स एनिमल लर्न न्यू स्किल्स। तो ये 4 पॉइंट्स हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों होता है हैबिटेट एनिमल्स के लिए। टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। तो 5 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक एलिफेंट। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं सारे इस टाइप के एनिमल्स के बारे में। इनके अगर एक से ज्यादा एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए बोला जाता है या 2 या 3 एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं, तो जो भी एनिमल लैंड पर रहते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह से किसी भी एनिमल को लेके पूछ लिया जाता है। तो एलिफेंट्स लिव इन ट्रॉपिकल कंडीशन, या इसको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे दिया जाएगा। दे हैव सर्टेन अडेप्टिव फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन hot environment, and big ears of elephant help them to stay cool. Elephants are huge in size and produce lots of heat. Large ears of elephant help the elephant keep them cool. Elephant's ear help them to hear long distances and communicate. तो आपसे पूछ सकते हैं कि एलिफेंट के ईयर का क्या फीचर है, या एलिफेंट के ईयर बड़े होने का उसको क्या बेनिफिट होता है। तो उसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि वो उसको कूल रखता है और लॉन्ग डिस्टेंस से सुनने में उसको हेल्प करता है। और लैंड पर जो सबसे बिग एनिमल है वो भी हमारा एलिफेंट है। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस टास्क सच एज पिकिंग अप फूड। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एलिफेंट की ट्रंक का क्या यूज है, हाउ इज इट बेनिफिशियल, तो इस टाइप से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। Picking up food, drinking water, and even greeting other elephants. Elephants are highly intelligent and have a strong social structure within their herds. नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। सम ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर देयर बॉडीज स्ट्रीमलाइंड एंड हेंस दे कैन स्विम इजीली। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ एक्वेटिक एनिमल्स स्विम इजीली, तो आप उसका आंसर ये लिख सकते हैं, दे हैव गिल्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका कौन सा ऑर्गन यूज होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो उसका आंसर है गिल्स। दे हैव फिन्स एज द लोकोमोटरी ऑर्गन, वेरियस टाइप ऑफ फिन्स आर प्रेजेंट इन फिशेस सच एज। तो इन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ये सब लर्न कर सकते हैं। डिफाइन हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, तो इसको आप लर्न करिए, अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं आप। इसका आंसर आपकी टीचर ने अगर लिखवाया हुआ है तो आप उसको लर्न करिए। सिर्फ क्वेश्चन ध्यान रखिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। What does a habitat provide to an animal? Shelter, food, water, oxygen, space, suitable climate। अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला है, तो आपको उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। Name any 3 breathing organs in animals: lungs, gills and spiracles and trachea। तो ये हमारे organs हैं जो breathing के लिए use होते हैं।
Next question is describe the different types of habitat, listing their special feature. Forest, desert, polar regions and mountain. तो कौन सा, जैसे फॉरेस्ट है तो इसमें कौन कौन रहता है, लायंस, टाइगर, मंकी एक्सेट्रा, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेजर्ट किसके लिए सूटेबल है, कैमल के लिए, रैटल स्नेक के लिए, ग्राउंड स्क्वेरल्स के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। पोलर रीजन्स में कौन रहता है, क्यों सूटेबल होता है, तो ये सारे रीजन आपको पता होने चाहिए। ओशन, फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स विद एग्जांपल। तो बॉडी कवरिंग जो ऊपर का पार्ट होता है एनिमल्स का, जैसे फिश में स्केल्स होता है और स्नेल्स में शेल होता है। वुल और फर, मैमल्स लाइक शीप एंड बियर हैव स्पेशल बॉडी कवरिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए किस एनिमल की किस टाइप की बॉडी कवरिंग होती है, उसका क्या यूज है और वो किस लिए इसलिए स्पेशली डिजाइन होती है उनके लिए, वेदर कंडीशन को देखते हुए। feathers, explain, next question आता है हमारा explain how animals are adapted to move in different ways. Animals like dogs and cats move with the help of their legs. Birds fly with the help of their wings. Most snakes move with the help of scales. Fish, dolphin and whales swim with the help of fins. Penguin and seals have flippers which help them to swim. Frog hop around using their strong back legs. तो ये आपके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ डू द बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स हेल्प देम टू अडेप्ट their habitat. Body covering help animal to adapt and live comfortably in their habitats by providing protection, warmth and camouflage. For example, feather in birds help them to stay warm and fly. Scales in fish protect their bodies from water and fur in polar bears keep them warm in extreme cold. तो इसका अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स किस तरह से हेल्प कर, फेदर कैसे हेल्प करते हैं बर्ड्स की, या स्केल का क्या यूज है फिश में, तो आप इसके आंसर इसमें से अलग अलग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स of animals. Animals can have different eating habits. जिस तरह से हम humans की भी अलग अलग habits होती हैं खाने की, उसी तरह से animals की भी अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ animals herbivorous होते हैं जो सिर्फ plants बेस्ड चीजें खाते हैं, ग्रास, श्रब्स, लीव्स। कार्निवोरस सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं और ओमनिवोरस होते हैं जो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों चीजों को खाते हैं। हाउ डू डिफरेंट एनिमल ब्रीथ, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। अभी हमने देखा था कि कौन कौन से ऑर्गन यूज करे जाते हैं ब्रीथिंग के लिए। अनस्क्रैम्बल द ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। टैडपोल, तो यहाँ पे इसको हमें अनस्क्रैम्बल करना है। टैडपोल क्या यूज करता है, कौन सा ऑर्गन यूज करता है ब्रीथिंग के लिए, गिल्स। इंसेक्ट्स क्या यूज करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर हमें सबको फिल करना है। सिंपल, बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट आता है हमारा एमसीक्यू, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एनिमल्स। तो चार ऑप्शन इनमें से जो भी करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, एनिमल्स की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दे मेक देयर ओन फूड, कोई भी एनिमल अपना फूड खुद से नहीं बनाता है। Which of these animal is a mammal? Dolphin. Which is a process called when animal move from one place to another due to seasonal change? Migration. Which of the following animals undergoes metamorphosis? Butterfly. What do herbivorous animals eat? Only plants. Which animal has scales? अभी हमने पढ़ा है ये snake. Where do amphibians lay their eggs? In water. What is the main breathing organ in mammal? Lungs. Why do some animals hibernate? तो क्या क्या रीजन होते हैं, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में लिख दिए हैं। मैच द एनिमल विद देयर ग्रुप। एलिफेंट्स होते हैं हमारे हर्बीवोर, शार्क कार्निवोर, डॉग ओमनिवोर,
काउ हर्बीवोर एंड बियर ओमनिवोर। डिफरेंट बॉडी, मैंने इसका पूरा चार्ट बना दिया यहाँ पे ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। जैसे कि एनिमल्स है हमारे स्नेल, टर्टल, टॉर्टोइस, तो इनका क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड फ्रॉम द अटैक ऑफ एनिमीज। तो इनकी बॉडी कवरिंग का क्या फंक्शन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इनकी बॉडी कवरिंग सबकी इन तीनों की क्या होती है, शेल। फिश एंड रेप्टाइल्स प्रोटेक्ट, मेनली जो बॉडी कवरिंग होती है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है, एनिमीज से, वर्म से, और किसी इंजरी से। तो ये आप मेन पॉइंट याद रखिए प्रोटेक्ट द बॉडी का। इसी तरह से बर्ड्स का और मैमल्स का आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट, तो हर्बीवोरस के शार्प टीथ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, काउ, शीप, गोट, रैबिट। तो आपसे इस तरह से एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है एनिमल्स का, उनके बॉडी पार्ट का किस तरह से यूज है वो भी पूछा जा सकता है। ब्रीथिंग ऑर्गन, सबके कौन कौन से ब्रीथिंग ऑर्गन यूज होते हैं ब्रीथ करने के लिए, हमें पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।